सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः अपने स्वाध्याय क्रम में पुनः उपस्थित हैं। आइए स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने गुरु महात्म के बारे में चर्चा की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से स्पष्ट किया था कि यथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सामान्य लौकिक मंत्र साक्षात्कर्ता तांत्रिक के द्वारा हम लोग अन्वेषण चिंतन के द्वारा ये पता कर पाते हैं कि यहाँ पर सोना रखा हुआ है, यहाँ पर चांदी रखी हुई है, यहाँ पर मणिमय रत्नों का समूह यहाँ पर रखा हुआ है। लौकिक रत्नों की परीक्षण कर लेते हैं, लौकिक रत्नों को ढूंढने में समर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु चरण रज को धारण कर लेता है, गुरु की कृपा का आश्रय प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पारलौकिक प्रतिष्ठा, पारलौकिक रत्नों को प्राप्त कर लेता है। पारलौकिक रत्न अर्थात तत्व प्राप्ति कर लेता है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी निरूपण करते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भवमोचन बरनौ राम कथा भवमोचन बरनौ राम कथा भवमोचन। अब गुरु चरणों की रज को धारण करने से लाभ क्या होता है? हम सांसारिक प्रत्येक चीज में लाभ जरूर देखते हैं। इससे हमें लाभ क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा? तो कहते हैं गुरु पद रज, गुरु जी के चरणों की जो रज है, धूल है, करे मृदु अत्यंत सुकोमल है और मंजुल एवं सुंदर है, अंजन एवं अंजन है। अर्थात गुरु चरण रज रूपी जो अंजन वो अत्यंत मृदु है। लोग कहते हैं काजल हम नहीं लगाएंगे, बहुत कड़वा होता है, आंखों में दर्द होता है। तो भैया गुरु चरण रज रूपी जो अंजन है ये अत्यंत कोमल है, नेत्रों को दर्द प्रदान करने वाला नहीं है। और कहा नेत्रों में जब हम काजल लगाएंगे तो हमारी सुंदरता में जो है कमी आएगी। तो कहा ऐसी स्थिति भी नहीं है, आप इस अंजन को लगा करके निश्चित रूप से सुंदर लगेंगे। मंजुल अंजन, प्रताप क्या है इसका? बोले नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नयनों के लिए अमीय अर्थात अमृत है, दृग अर्थात नेत्रों में जो दोष हैं उन दोषों का विभंजन अर्थात उन दोषों को नष्ट करने में समर्थ है। कौन? गुरु चरण रज। गुरु चरणों के रज को धारण करने से व्यक्ति के जो नेत्र के दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये संसार, जब हम नेत्रों से किसी विषय को देखते हैं तो फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, यही 5 चीजें हैं जिससे आसक्तियां बढ़ती हैं। तो जब गुरु जी के चरणों की कृपा होगी, गुरु कृपा हम पर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम वही देखेंगे जो गुरु जी हमें दिखाना चाहेंगे। साक्षात गुरु जी क्या दिखाना चाहेंगे? तो यथार्थ तत्वात्मक चिंतन कराएंगे और जीवस्य तत्व जिज्ञासा,
ये प्रमुख लक्ष्य है। कह देते ही कर विमल उस चरण रज को धारण करने के उपरांत नेत्रों के दोष तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ में विवेक विलोचन, विवेक रूपी नेत्रों का उदय हो जाता है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मलता प्राप्त हो जाती है और मुझे ये गुरु चरण प्राप्त है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। ते ही कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम कथा भव मोचन। इसलिए गुरु कृपा का आश्रय प्राप्त करके ही मैं आप लोगों के समक्ष इस रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। बरनौ राम चरित भव मोचन, राम जी के चरित्रों का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो राम जी के चरित्रों का फायदा क्या है? का भव मोचन, राम जी के चरित्र इस भवाटवी से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अब पुनः गुरु वंदना के क्रम में ही संत वंदना प्रारंभ करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, सप्रेम सुबानी। करे प्रथम वंदऊ, प्रथम मैं वंदना करता हूं, बोले किनकी? महीसुर चरणा, मही अर्थात पृथ्वी और सुर अर्थात देवता। पृथ्वी के जो देवता ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो ब्राह्मण लोग पूछते हैं ब्राह्मण को क्यों प्रणाम करें? तो भैया तुलसीदास जी कहते हैं, मोह जनित संशय सब हरना। माता सती को भी एक बार मोह हुआ, मोहवशात माता सती जी भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी स्वरूपा धर्म पत्नी बन करके भगवान की परीक्षा लेने पहुंच गई। यही मोह है, जबकि भगवान भोलेनाथ जी ने बार बार बताया कि हे प्रिय, ये तो साक्षात नारायण हैं। कैसे नारायण? कहा बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे बिनु नाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना वाणी के वक्ता है, बिना आनंद के समस्त रसों के ज्ञाता है, बिना करों के बिना हाथों के कर्म करने वाले हैं। ऐसे भगवान हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ ने उस पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कराया, लेकिन मोह के कारण माता सती परीक्षण करने पहुंच गई। तो ब्राह्मणों को प्रणाम करने से मित्रों होता क्या है? तो कह रहे मोह जनित संशय सब हरना। मोह से समुत्पन्न होने वाला जो संशय है उस संशय का हरण हो जाता है। इसलिए मित्रों ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, बिना कुतर्क किए, बिना कोई तर्क किए। आप निश्चित रूप से ब्राह्मण मिले, ब्रह्म शक्ति हमको प्राप्त हुई। ब्राह्मण ऐसे मिलते नहीं। इसका भी वर्णन आगे के संदर्भ में आएगा, हम लोग उसी क्रम में चर्चा करेंगे। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। का सुजन समाज, सुजन अर्थात सुंदर जन, जिसको हम लोग कहते हैं संत साधु। लोग जाते हैं कहते संत हैं, कौन सी जाति के हो भैया, क्या पढ़े हो? अच्छा, आधुनिक समय में कुछ असंत भी संत बनने की चेष्टा करते हैं।
जो कि असंत हैं, बस असंतावस्था में संतत्व प्रतिपादन अत्यंत क्लिष्ट है। लोग असंत को संत कैसे मानेंगे भाई? इसलिए कहने जो संत की पहचान बता रहे हैं, सुजन समाज, सुजन जो साधु जन है, सुंदर जन है, का समाज सम उपसर्ग पूर्वक अजगत क्षेपण जो धातु से समाज शब्द संस्कृत में निष्पन्न होता है, तो यहाँ हिंदी है, तो हिंदी में समाज शब्द अर्थात समूह पर पर्यायक है। तो संतों का जो समाज है, उस समाज का आश्रय लेने से होता क्या है? सकल गुण खानी। संतों का समाज संपूर्ण प्रकार के गुणों की खान है। करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी, करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। इसलिए मैं प्रेम के सहित, तुलसीदास जी कहते हैं सप्रेम, प्रेम सहित प्रणाम करता हूं। कोई मजबूरी नहीं है, मेरी ये निष्ठा है। तो आप जब कभी भी संतों को प्रणाम करें, बंधुओं, जब कभी भी ब्राह्मणों को प्रणाम करें, एकदम निष्ठा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों को प्रणाम करने पर, गुरुजनों को प्रणाम करने पर एवं संत जनों का चरणोदक प्राप्त करने पर व्यक्ति के जो मोह से समुत्पन्न होने वाले जो संशय हैं, उन संपूर्ण प्रकार के संशयों का शमन हो जाता है। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, प्रेम के सहित सुंदर वाणी के द्वारा। कुछ लोग तो प्रणाम भी करते हैं अत्यंत कर्कश भाषा में। तो कर्कशता रहित एवं सुंदर शब्दों के द्वारा, सुंदर वाणी के द्वारा और प्रेम सहित मैं संत जनों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, ताकि खूब आशीर्वाद। आप कर्कशता पूर्वक प्रणाम करेंगे, ब्राह्मण प्रसन्न होने की जगह असंतुष्ट होगा, और असंतुष्ट होने की स्थिति में आपका निरर्थक ही कुछ निष्कारण अपरिणाम उत्पन्न हो जाए। इसलिए आपको चाहिए ब्राह्मणों को संतुष्ट करें, गुरुजनों को संतुष्ट करें, संत जनों को संतुष्ट करें, तभी भगवान, ये तो ईश्वरांश है, ये मार्ग है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। अब संतों को कपास की तरह बताते हैं। साधु चरित, साधुओं का, संत जनों का जो चरित्र है, कह रहे शुभ चरित कपासु, कपास की तरह शुभ है। कह रहे हैं नीरस विशद, कपास का जो दंड होता है, जिसमें कपास का वृक्ष में जो फल होता है, वृक्ष का फल, वो फल जिस दंड में होता है, वो दंड बिल्कुल नीरस होता है, उसमें कोई रस नहीं होता। उसी प्रकार से जो संत महापुरुष हैं, वो संत महापुरुष विषयासक्ति से परे हैं। इस संसार में ही रस खोजते हैं हम लोग, विषयी लोग, लेकिन संत जन हमेशा भगवत तत्व के आनंद में ही आनंदित रहते हैं। श्रुतियां भगवान को प्रतिपादित करती हैं, रसो वै सहा, वो परमात्मा रस स्वरूप है, रसात्मक है। ऐसे परमात्मा के चरणों में निरंतर ध्यान करते रहते हैं, तो लौकिक विषयासक्ति रूपी जो रस हैं, उन रसों से परे हैं। और जो कपास है, वो भी उसका जो मृणाल दंड होता है, मृणाल दंड ना कहें, केवल दंड कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, जो दंड होता है जिसमें वो फल लटका हुआ होता है, उस दंड में रस नहीं होता। उसी प्रकार से संतों का चरित्र होता है। और विशद गुणमय फल जासु, कपास का फल अत्यंत बड़ा होता है, विशद और गुणमय होता है। उसी प्रकार से संत जन बड़े ही उदार प्रवृत्ति के, मन के बड़े होते हैं। आप धन से संपन्न हो अथवा ना हो, आप मन से कितने संपन्न हैं, मन से कितने सुंदर हैं, कितने शुद्ध हैं, भगवान को यही पसंद है। धन तो, अगर भगवान धन से संपन्न व्यक्ति से प्रसन्न होते, रिझते,
तो मित्रों, आज मुकेश अंबानी इत्यादि जो बड़े बड़े धनाढ्य कुल कुलीन लोग हैं, जिनके पास भगवान बंधन रूप में होते, तो भगवान को यदि प्रसन्न करना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किसी भी प्रकार का छल, किसी भी प्रकार का कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्वप्रथम भगवत तत्व का आराधन, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हृदय से निर्मल होना चाहिए, शरीर से नहीं। आप नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों को पोत लें, इससे शरीर में सुंदरता आ सकती है, लेकिन मानसिक सुंदरता के लिए निरंतर आपको नित्य प्रति भगवान नाम आश्रय देना चाहिए। आगे कहते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। का जो सही दुख, जो नाना प्रकार के दुखों को सहन करते हैं। अच्छा, कपास भी बहुत प्रकार के दुखों को सहन करता है, नाना प्रकार के यंत्रों में डाल डाल करके उसमें तंतु निर्माण होता है, फिर वस्त्र बनता है, और वस्त्र बनने के उपरांत वह हमारी ये 9 द्वार वाली जो पुरी है, इस पुरी का आवरण करता है, इस आवृत रखता है। तो उसी प्रकार से संतजन जो होते हैं, वो दोषों में पर्दा डाल देते हैं और व्यक्ति के गुणों को देखते हैं। वंदनीय जहीं जग जस पावा, जो परक्षिद्रों को, जो दूसरों के दोषों को छिपा देते हैं, दोष नहीं देखते, ऐसे लोग जग में वंदनीय हैं और यश को प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे संत जनों को मैं प्रणाम करता हूं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद अर्थात प्रसन्नता, मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज जो है वो अत्यंत प्रसन्नता को प्रदान करने वाला है और मंगलकारी है। संत चरणों का आश्रय लेने का जो प्रयोजन है, जो लाभ है, वो लाभ बता रहे हैं। संत चरणों का आश्रय लेने से व्यक्ति का मंगल होता है और प्रसन्नता बनी रहती है। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग अर्थात जो इस संसार के लिए जंगम अर्थात चलता फिरता, तीर्थ राजू अर्थात तीर्थराज हैं, जो इस संसार के लिए चलते फिरते तीर्थ हैं। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार रूपी माता सरस्वती जी हैं। काव्यधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी भरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि अर्थात विधान, निषेध अर्थात इस प्रकार के कृत्यों को नहीं करना चाहिए। कलिमल हरणी अर्थात यह करो यह ना करो, इन दोनों प्रकार के कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरण करने वाली माता रविनंदिनी अर्थात यमुना जी की तरह है। कलयुग के संपूर्ण मलान्वित मल का, जो हमारा चित्त मलों से संव्याप्त हो जाता है, तो चित्त मल से संव्याप्त हो, उस मल का निराकरण करने के लिए ये राम कथा साबुन है, जिससे हम अपने मल को छुटा लेते हैं। ऐसा हम नहीं करे। करम कथा रविनंदनी भरणी, माता यमुना जी ने साक्षात इस राम कथा की
महिमा को गाया। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरि और हर, हरि अर्थात भगवान नारायण, हर अर्थात भगवान विष्णु, और कथा विराज त्रिवेणी। भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से इस ग्रंथ में विराजमान है। करें सुनत सकल, जो व्यक्ति इनको मन से ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो करें सुनत सकल संपूर्ण प्रकार के मुद अर्थात आनंद, मंगल अर्थात कल्याण देनी। ये राम कथा करती क्या है मित्रों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही बता रहे हैं कि सुनत सकल मुद मंगल देनी, संपूर्ण प्रकार के सुख प्रदान करती है राम कथा, मंगलों को प्रदान करने वाली है, प्रसन्नता को प्रदान करने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर सकल समन कलेसा। अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयाग में जो अपने धर्म में अटल विश्वास रखते हैं वह अक्षय बट हैं, और शुभ कर्म ही तीर्थराज का समाज परिकर है, जो कि सब देशों में सब समय सभी को अत्यंत सहजता से प्राप्त हैं और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो तीर्थराज है, संत समाज रूपी जो तीर्थराज है, करें इस तीर्थराज की कथा अत्यंत अलौकिक है और अकथनीय है, अलौकिक है। तीर्थ राउ, तीर्थराज की महिमा, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। जो ये तीर्थराज है, संत समाज रूपी तीर्थराज है, वो तत्काल फल को देने वाला है और उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष